राहुल गांधी, जयंत चौधरी, मलूक नागर, चंद्रशेखर रावण, यूपी फतेह। अरे अरे यार, मेरा यूपी फतेह की बात छोड़ो, मैं तो बड़ा सामान्य सा आदमी हूँ, क्या मैं तो क्या बात कर रहे हो यार। वो तो सब बड़े लोग हैं जिनकी आप दूसरे नेताओं के नाम ले रहे हैं, वो सीनियर लाभ, आपका भी बहुत धन्यवाद। सूद साहब आपका भी धन्यवाद। और प्रकाश सूद साहब धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और मुझे लगता है अभी शायद कनेक्टिविटी हो गई है मेन बड़े वाले से, है ना, बड़े पर्दे पर हो गई है, पर वो इधर तो दिख नहीं रहे, वो आते हुए जो कमेंट आते हैं। मैं मजबूरी में कुछ लेट हो गया था, माफ़ी मैंने मांगी है उसके लिए। और उसके बाद मैं मोबाइल से कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े स्क्रीन पे ये भी जुड़ने वाला है, बट जब तक जुड़ता है, जब तक मैं इसी पे बात करता रहता हूँ। ये आकाश चौधरी साहब हैं, और ये मान सिंह लावड़ी ये राजस्थान के नागर हैं, माँ लावड़ी लिखते हैं कुछ नागर। तो ये संजय गुजर साहब हैं, और मनोज चौधरी साहब हैं, ओम हाला चैनपुरा असिंध साहब, बहुत धन्यवाद आपका। और ये यादराम कसाना साहब, बालक राम जी थैंक यू, पवन अम्बावता एडवोकेट, और इन्होंने लिखा है कि ये 36 कौम के आवाज़ उठाते हो और सभी के लिए काम करते हो। थैंक यू पवन साहब। भतीजे राजा थैंक यू वेरी मच। और अरुण, ये आकाश चौधरी लिख रहे हैं, मलूक नागर जिंदाबाद, हम कहते हैं आकाश चौधरी जिंदाबाद। ये इन्होंने एक अच्छा लिखा है, कुछ बहुत लंबा, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। संसद में गरीब की आवाज़ उठाते हैं, और वो चला गया आगे एकदम, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं कि वो पूरा पढ़ ही नहीं पाए। ये बैसला सुमेश साहब हैं, सुखवीर जी हैं, योगेश कुमार रावल साहब हैं, संतराम नागर जी हैं, गुड जॉब भाई जी, आपका भी थैंक यू, आप हिम्मत बढ़ा रहे हैं। किरण टिटोडिया साहब क्या लिख रहे हैं, अंदाज को सलाम, किरण जी आपको भी सलाम। और मोहित यादव साहब फिर आप लिख रहे हैं, आप हिम्मत बढ़ा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और तोमर साहब आपका भी धन्यवाद। लेखराज डोई साहब धन्यवाद। ये इन्होंने कुछ लिखा है कि समाज के लिए चला गया आगे। अंकुश प्रधान पूर्व अध्यक्ष पिछड़ों की आवाज़, अच्छा ये चालू हो गया है, जो मुझे लगता है कि अभी मैं इस पे छोटे फ़ोन पे कर रहा था तो बड़े स्क्रीन पे जुड़ गया है। और आप सभी का धन्यवाद। हाँ अभी पढ़ने में अच्छा आ रहा है। तरुण ज्ञानेंद्र अवाना साहब लिख रहे हैं, ये भाई महेंद्र जी लिख रहे हैं, एमपी आपसे कोटपुतली मिलने में मिला था साहब, आप बहुत अच्छे नेता हो। महेंद्र बड़ाना साहब आप ही अच्छे इंसान हो, इसलिए अच्छी बात लिख रहे हो। अनुज जी लिख रहे हैं जडवाल मीरापुर से, ओ अनुज थैंक यू, तुम तो अपने क्षेत्र से ही हो मीरापुर से। और ये लिख रहे हैं दूधाराम गुजर, जय हो शेर दिल इंसान मलुक नागर जी। दूधाराम जी आप ही हो शेर दिल, तो मैं तो बिल्कुल सामान्य आदमी हूँ। निर्भय बगड़ावत लिख रहे हैं मलूक नागर जिंदाबाद। निर्भय जी आप भी जिंदाबाद। और सत्य जी, पवन देख बाहर कौन बात कर रहा, बंद करा इसे, बाहर कौन बात कर रहा, अच्छा बंद है। आपको बहुत धन्यवाद। और पूनम सिताब साहब सर जय हो, आपकी भी जय हो पूनम जी। और शीश राम गुजर जी, शीश राम जी धन्यवाद। महावीर पोसवाल आपके 4 साल को सल्यूट, आप 28 को राजस्थान पधारो, स्वागत है। महावीर जी बिल्कुल कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे आज ही है और आज मुझे 8 बजे जुड़ना था, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हुआ था,
तो 10-12 मिनट तो मैं लेट पहुंचा, 5-7 मिनट लेट जुड़ने में दिक्कत हुई, पर वो अभी पहले फिर टेलीफोन से किया। ऐसे ही चीज़ें होती हैं। जयपुर से सचिन पायलट को आप बोलो कि तीसरा मोर्चा बना ले, गारंटी से सरकार बना लेंगे। मैं ये आप बोलो, मैं तो जो बोलता हूँ प्लेटफार्म पे बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ। और मैंने तो जो भी बातें बोली हैं वो आपको सब देखी है, चाहे किसी भी प्लेटफार्म पे बोली हो, चाहे संसद में बोली हो, चाहे टेलीविजन पे बोली हो, चाहे अखबार में बोली हो, चाहे बड़ी मीटिंगों में बोली हो, चाहे छोटी मीटिंग में बोली हो, चाहे रैली पे बोली हो। मैं तो पूरा खुल कर के बोल रहा हूँ कि जो देश में पिछड़े करीब 56% हैं और उनके साथ दलित भी है 20-22%, अकलियत समाज के लोग भी हैं 20-22%, 90% के करीब हो जाते हैं। और बाकी फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता और कांग्रेस की फिर भी आंख नहीं खुलती। जिसके चेहरे पे वो चुनाव जीत के आए हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो ये तो खामियाजा कांग्रेस को आने वाले समय में तो शायद लगता है भुगतना ही पड़ेगा। पर जहां जरूरत हो आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लोग वहाँ पे जाए, और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं देश को भी, देश के लिए जान देते हैं, देश के लिए बगैर तनख्वाह के तो पहरेदारी करते हैं। उनको भी मैं, वहाँ के जो गुजर मुसलमान हैं, जो गुजर बकरवाल हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं वो भी। जहाँ जरूरत पड़े सचिन पायलट को, और पूरे देश के लोग जो पिछड़े लोग हैं और दलित लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेकर के जाए, जिससे उनकी हिम्मत बढ़े और कांग्रेस पे ये दबाव बने और कांग्रेस न्याय कर सके जो कांग्रेस अभी अन्याय कर रही है। ये क्या लिखने हैं गौरी शंकर शुक्ल विराटनगर से, आप गुर्जर समाज के हीरो हो। शुक्ला साहब आप पंडित हैं और हम तो पंडितों के बच्चों के भी पैर छूते हैं, और पंडित जो है बड़ी ही गुर्जर समाज बहुत सम्मान करता है। और आप इतनी बड़ी बात हमारे लिख रहे हो, आपका बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कविंदर सिंह सर प्लीज आप अपना नंबर दे दो। मेरा नंबर तो हर जगह लिखा हुआ है और सारे प्लेटफार्म पे है, और मेरा जो चुनाव से पहले नंबर था 20 साल पहला, वही मेरा नंबर है। उसी नंबर को मैं उठाता हूँ। देश में बहुत ही कम कोई MP MLA होंगे जो चुनाव के पहले नंबर को और या 20 साल पुराने नंबर को रखते हों। मेरा वही नंबर है। अगर किसी ने रखा भी है तो ज़्यादातर ही लोग ऐसे होते हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ोन उठाते हैं, तो मैं तो अपने फ़ोन को खुद ही उठाता हूँ। और जो लोग लिख रहे हैं नंबर तो मैं बोलता हूँ 9999 444 567। ये मुसैब साहब लिख रहे हैं, आप बिजनौर से दोबारा चुनकर आए सांसद जी। मुसैब साहब, आपके समाज के लोगों ने मुझे पहले जिताया था और उन्होंने मुख्य भूमिका रही, उनके साथ में दलित समाज की भी भूमिका रही, उसके साथ में गुर्जर समाज की भी भूमिका रही, और फिर तो जाट यादव पाल सैनिक असर सुनाल लुहार कुमार व तमाम पिछली जातियों में थोड़े थोड़े वोट मिलते रहे, और बहुत लोगों ने मदद करी और चुनाव जीत गया। और आपकी बात मैं उठा रहा हूँ। ये लिख रहे हैं धीरज जी, लिख रहे हैं भगवान आपको और शक्तिशाली बनाए। धीरज जी थैंक यू वेरी मच। आप तो खुद भी लोकसभा लड़े हैं, मैं आपको जानता हूं पर्सनल लेवल पे। आप तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप इतना हिम्मत बढ़ा रहे हैं और आपकी मेहरबानी। सतीश चपराना साहब लिख रहे हैं बाबूजी नमस्कार, चरण स्पर्श बाबूजी। सतीश जी थैंक यू वेरी मच, मेरा बहुत ढेर सारा आपको प्यार। और प्रकाश सूद साहब लिख रहे हैं फेवरेट लीडर मलूक नागर जी, 36 कौम के साथ चलने वाले। सूद साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपके समाज का प्यार मुझे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कैडवा से लिख रहे हैं आप हमारा अभिमान है सांसद जी। रोहित जी हम आपको बेइंतहा प्यार करते हैं और आपकी कोशिश करेंगे आपकी सोच के अनुसार आपके हर पैमाने पे हम खरे निकलें। मैं थोड़ा मुझे इधर देखना पड़ रहा है क्योंकि एक साइड में अपना ये लिखे हुए आ रहे हैं। किरण सर आप लोकप्रियता मोदी जी से
अरे भाई तुम मुझे मरवाओगे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हमारा क्या एमपी बड़ा सिंपल से है, हम तो बड़ी मुश्किल, हमारी ताल लगी है जीतने की एमपी भी, तुम कहाँ हमें किसी बड़े लोगों से कंपेयर करते हो। पवन कुमार लिख रहे हैं हमें आप पर गर्व है नागर साहब, सब हमें भी पवन जी आप पे गर्व है, थैंक यू पवन जी वेरी मच। लिखे अब्दुल्ला शमशाद लिख रहे हैं हेलो सर, मी अरसाद आबिद का भाई, केवल से आप निकल गया आगे, थैंक यू आबिद साहब। अरुण लिख रहे हैं शान सची जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। दिवाकर विधुड़ी लिख रहे हैं हमें आप पर गर्व है। दिवाकर विधुड़ी साहब हमें भी आप पे गर्व है, आपने इतना बढ़िया सूरज कुंड के मेले में प्रोग्राम कराया, और आपने इतना बढ़िया अभी बहुत जल्दी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए आपने पूरे देश में से डाटा इकट्ठा करके उनको आपने सम्मानित किया। आप हमेशा अच्छा काम करते हैं। उस दिन मैं पहुंच नहीं पाया किसी भी कीमत पे, पूरी ताकत लगाने के बाद आप हमें उसके लिए माफ़ कर देना। आपके सूरज कुंड वाले प्रोग्राम में हम पहुंचे थे। बलराम भड़ाना लिख रहे हैं मलूक नागर जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। दुहान साहब लिख रहे हैं परवीन साहब, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, मलूक नागर, चंद्रशेखर रावण, यूपी फतेह। अरे यार मेरा यूपी फतेह की बात छोड़ो, मैं तो बड़ा सामान्य सा आदमी हूँ, क्या मैं तो क्या बात कर रहे हो यार। वो तो सब बड़े लोग हैं जिनकी आप दूसरे नेताओं के नाम ले रहे हैं, वो सीनियर लीडर है। कहाँ गुजर अमित बैंसला साहब, जय गुजर समाज, थैंक यू। चौधरी मुश्ताक अहमद, और जिंदाबाद लिख रहे हैं। मुश्ताक साहब आप जम्मू कश्मीर से हैं, मैं आपको जानता हूं, आपने अपने खेत के अखरोट लाकर के मुझे खिलाए हैं, और आपसे मेरे बेटे दोनों, मेरी वाइफ भी आपको जानते हैं, और आप तो हमेशा पूरे जम्मू कश्मीर में वहाँ के गुजर मुसलमानों के लिए हमेशा काम करते हैं, आप कौम की खिदमत करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, थैंक यू वेरी मच। विवेक अधाना साहब हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी अधाना साहब बहुत शुभकामनाएं। विवेक हम मुझे लगता है कहीं से न कहीं से परिवार से ही हैं, थैंक यू विवेक। और कहाँ कान्हा उधर कान्हा, अनिल खारी साहब बिजनौर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, मनुक नागर जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। श्यामवीर नमस्कार सर, अरे भाटी जी आप भी जिंदाबाद, भाटी जी आप भी फेसबुक चला रहे हो, अरे वेरी गुड। सोनू गुजर कह रहे हैं जिंदाबाद नेताजी। भाई महेंद्र जी लिख रहे हैं, आगे चला गया, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे, पढ़ने में भी नहीं आ रहे। ये अनिल खारी साहब लिख रहे हैं कृष्णपाल गुजर जिंदाबाद, डॉक्टर कृष्णपाल गुजर जिंदाबाद, अनिल खारी साहब, अरे वाह, ये तो डॉक्टर साहब कृष्णपाल जी को भी आना चाहिए। डॉक्टर साहब आप किधर हैं, आप कैसे नहीं आ रहे। चौधरी मुश्ताक अली लिख रहे हैं लव यू सर। मुश्ताक अली आपको भी बहुत सारा प्यार। सर कमाल से अरशद आबिद का भाई, अरे अरशद आबिद तो हमारा भाई है, अब की बार 2 लाख से जीतोगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम समाज के लोग जब इस तरह लिखते हैं, और वो भी जो दूसरी पार्टी में हैं, समाजवादी के वरिष्ठ लोग हैं, तो बहुत शुक्रिया। और मैं बताऊं कि मुझे तो चुनाव जिताने में बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का भी साथ था, लोकदल का भी साथ था, और बहुत सारे लोग जो दूसरे दलों में थे उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया जब मैं चुनाव जीत पाया। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से उठा हुआ बीजेपी का तूफान, पूरा गुजरात बीजेपी का था, पूरा राजस्थान बीजेपी का था, पूरा हरियाणा बीजेपी का था, पूरा दिल्ली बीजेपी की थी, और मेरे बराबर वाली सीट जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी जैन जी की दोनों सीट, बागपत मुजफ्फरनगर, ये भी बीजेपी की थी। पहली सीट थी जो पाकिस्तान की सीमा से जाकर के बीजेपी जहाँ हल्का रुका, मैंने हाथ जोड़े कि मैं पहले हार चुका हूँ यार, अब के जीतने दो, तो मेरी बड़ी मुश्किल से ताल लगी है जीतने की। आप लोगों ने, बिजनौर लोकसभा के तमाम लोगों ने जो मेरी मदद की है और मेरी एक इच्छा पूरी की, जो अंतिम समय की इच्छा जैसी होती है, मैं इनका बिजनौर लोकसभा निवासियों का हमेशा ऋणी रहूंगा। मुझ पे इनका कर्जा रहेगा, मेरी पीढ़ियों पर भी कर्जा रहेगा, मरते दम तक भी रोज इनके मैं काम आऊं तब भी मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। और खास करके मुस्लिम समाज, बिल्कुल मैं ओपन प्लेटफॉर्म पूरे देश के सामने, पूरे सब समाज के सामने कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान था, फिर दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान था, और
गुजर समाज का भी बहुत बड़ा योगदान था। थोड़े बहुत, कुछ लोग कहते हैं कुछ थोड़े बहुत गुजर चले गए थे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ जो चले गए थे उस समय वो भी ठीक ही थे, क्योंकि अगर सारे मुसलमान नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले जाते तो मैं चुनाव नहीं जीत पाता। पर एक बात मैं जरूर कहता हूँ, जो लोकसभा के चुनाव में जो मेरे बराबर में दूसरे कैंडिडेट लड़ रहे थे और जो एटा मैनपुरी से कैंडिडेट लग रहे थे, अमेठी से राहुल गांधी जी लड़ रहे थे, उनकी जातियों के लोग ज्यादातर उनकी जाति के नहीं रह गए थे, वो हिंदू बन के बीजेपी पर ठोका ठोक कर रहे थे। पर मेरे तो जब भी गुजर, ज्यादातर गुजर रह गए थे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले 4 सालों में जो पूरे देश का, पूरे विश्व स्तर पे जो अपने पिछड़ों के लिए काम किया, अपने समाज के लिए काम किया, मुझे पूरा उम्मीद है कि अब की बार मेरे से एक भी गुजर इधर उधर नहीं भाग सकता। दूसरे कैंडिडेट जो दूसरी जाति के लोग हैं जब चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है उनकी जाति के लोग बीजेपी पे भाग जाएं, पर मैं जहां से चुनाव लड़ूंगा मेरे लोग मुझसे अलग नहीं भाग सकते। मैं ये दलित समाज के लोगों को, अकलियत समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को और जाट समाज के लोगों को और तमाम यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, लोहार, कुम्हार, वे तमाम पंडित और पंजाबी और त्यागी और ब्राह्मण, सभी समाज के लोगों को ये बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिससे कि अब की बार 2024 में जब तूफान आएगा तो उस तूफान में बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाएंगे। और मुझे अब मेरे से अगर एक दिन भी कोई बड़ा होता है तो मैं झुक करके उनके पैर छूता हूं, और मुझे इतना विश्वास है उन लोगों पर, वो मेरी मदद करेंगे, उनकी ताकत मेरे साथ है। और बिजनौर लोकसभा के लोगों ने जो अपनी ताकत, अपनी वोट की ताकत दे के जो मुझे भेजी है, मैं जब पार्लियामेंट में जाता हूं तो मलूक नागर एज एमपी, मलूक नागर एज बिजनेसमैन के खिलाफ काम करता हूं, पर गरीब लोगों के लिए काम करता हूं, कमजोरों के लिए काम करता हूं, मजलूमों के लिए काम करता हूं, दलितों के लिए काम करता हूं, पिछड़ों के लिए काम करता हूं, अकलियत समाज के लिए काम करता हूं। और मैं ये जानता हूं कि कई कई बार के जीते हुए लोग पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट को घेर के बैठ जाते हैं, उतना काम नहीं कर पाते, तो आगे तो ऊपर वाले के हाथ में, परमात्मा और प्रकृति के हाथ में। मैं पहले कई बार चुनाव हार गया था, पहले मैं कांग्रेस से विधायक रहा, पर मैं एमपी हार जाता था, तो मैंने तो अपने पिछले भी बैकलॉग का सब पूरा काम इस 17वीं लोकसभा में कर लिया और पूरा मुझे संतुष्टि है। और आज मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भेजा है, जिसमें मैंने अपना 750 के करीब मेरे गांव हैं, मेरे 5 विधानसभाओं में जो कस्बे और गांवों के खेड़ा है, तो मैंने आज पूरी लिस्ट जारी की है। क्योंकि कुछ लोग रूमर फैलाते हैं, तो 604 कस्बों और गांवों के खेड़ों में मैं जा चुका हूं, 146 रह रहे हैं, बहुत जल्द उनको पूरा करूंगा। और चुनाव से पहले कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ूंगा जिसमें मैं ना जा पाऊं, क्योंकि मैं चोरों को सपोर्ट करता नहीं, गुंडों को सपोर्ट करता नहीं, कब्जे करने वालों को सपोर्ट करता नहीं, बलात्कारियों को सपोर्ट करता नहीं और किसी से डरता नहीं। तो लोग मुझ में क्या कमी ढूंढेंगे कि ये बड़ा आदमी है, जाता नहीं है। तो मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है, मेरी 95 और 96% हाजिरी पार्लियामेंट में है और 788 पार्टिसिपेशंस मेरे पार्लियामेंट में हैं। और 1952 का अगर अनुपातिक तौर पे पार्लियामेंट चलती तो मेरे जितना इस 17वीं लोकसभा में चली है, दोनों को अनुपातिक हिस्से के तौर पे अगर हम कन्वर्ट करें तो करीब 1650 पार्टिसिपेशंस होते हैं। और ये आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं रिलेटेड टू दिस लेजिस्लेचर। आई होप many people know about this, but I can understand and I can assume that many people are not aware related to this legislature system. I want to clarify and I want to share some information between you and me. This legislature system was started in 1913 in Calcutta, and this was shifted in Delhi December 1920 and January 1921, and this related to Parliament building started in 1917, and the name was Central Legislative Assembly, and up to the 1947 the name was same, and this building was complete in 1926, and the first session was carried out in this building related to the legislature system by the name of Central Legislative Assembly.
and up to the 1947 name was same, but just after 1947 slightly name change, Central Legislative Constituent Assembly, and up to the 1952 when the first election was carried out and the first government after election was about to make the new government, then this name was came out, Indian Parliament, Bharatiya Sansad, and up to the 2023 there are every record related to every member of parliament, date wise, time wise, and my related to this 17th Lok Sabha, this is a historical record was execute, I can say, by the pupils of Bijnor Lok Sabha, because they elect me and they gave me their power, and I after their power, after I became the member of parliament on behalf of the general public of the Bijnor Lok Sabha, I started raise the issues in the Indian Parliament, and this is a historical record 788. We can say in another word, if you go on the PRS, if you go on the record of Government of India, then you found the ranking one parliamentarian with you right now, and the credit goes total to the Bijnor Lok Sabha voters, because they choose me, they give me their power, and they helped me in election, and they helped to become as a MP. बहुत धन्यवाद बिजनौर लोकसभा के लोगों का। अभी आता हूं, जो लोग लिख रहे हैं इनको थोड़ा नजर मारता हूं। सर, आप हम युवाओं के आदर्श हैं, हम युवाओं को आपसे सीखना चाहिए। मैं कहाँ आदर्श हूँ, मुझे क्या सीखना चाहिए? मैं तो खुद ही सीखता हूँ डेली। मैं तो बड़ी मुश्किल जीत पाया था, कई बार पहले हारा था। ग्राम आसिफाबाद से, ग्राम असीलपुर से सड़क मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को लेटर जारी करने के लिए मरम्मत नहीं हुई है, आप मदद करें। मुसैब साहब, बिल्कुल मैं करूँगा, आपके शुक्रिया, धन्यवाद। आसिफाबाद से असीलपुर तक बिल्कुल आपके मरम्मत कराने का लिखूँगा। पहले भी पार्लियामेंट में सड़कों को लेके मैंने कई बार चीज़ें उठाई हैं। और ये बलविंदर सिवान साहब लिख रहे हैं, शानदार। बलविंदर साहब, आप खुद शानदार हैं, आपकी जैकेट आपकी डीपी पे बड़ी जोरदार लग रही है। और सहरोज चौधरी साहब लिख रहे हैं, हाय सलाम, आदाब। आदाब सहरोज साहब, आपको चौधरी साहब बहुत आदाब, बहुत शुक्रिया। और जब आप लोगों का मैं देखता हूँ पार्टिसिपेशन मेरे साथ में, तो मुझे हिम्मत लगती है, और मुझे लगता है कि ऊपर वाला चाहे और आप लोग चाहोगे तो आगे भी मेरी किस्मत ठीक हो सकती है। आप लोगों को साथ देख करके मेरी हिम्मत बढ़ती है। और ये अजय साहब लिख रहे हैं, हमारी दुख की घड़ी में शामिल नहीं हुए सर। नागर साहब, जय भीम, जय आपके। मावी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फंसा हुआ था, लखीराम जी को भेजा था। आपके गांव में जिस दिन मेरा उधर चक्कर लगेगा, आपके घर 100% आऊँगा। ये बिल्कुल मावी साहब आपकी बात सही है। और ये क्या लिख रहे हैं, शहरोज फारूक साहब आगे चला गया, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अम्बेडकरवादी। मैं बसपा से चुनाव लड़ूंगा, और समझौता गठबंधन होता है तो अभी बसपा से चुनाव लड़ूंगा, और मैं बिजनौर लोकसभा से ही चुनाव लड़ूंगा। रोहित जी लिख रहे हैं केड़वा से, गुर्जर समाज की जान बस्ती हैं आप गुर्जरों के युवाओं के आदर्श हैं, आप 36 कौम के लाडले हैं। सांसद जी, आप हमारे समाज के शेर हैं, बिजनौर वासियों का प्यार आपके साथ है। आप इस बार पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीतकर संसद जाएंगे। रोहित साहब, आपका बहुत दिल से शुक्रिया, और इस हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। बाकी तो परमात्मा और प्रकृति पे डिपेंड करता है, क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। 1 साल मेरे हाथ में है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की खिदमत कैसे कर सकूँ, बिजनौर लोकसभा निवासियों की खिदमत कैसे कर सकूँ, और देश के लिए और सब समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलियत के लिए देश स्तर पे मैं काम कैसे कर सकूं, इस पे मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। और इस पे मुझे उम्मीद है परमात्मा और प्रकृति मेरा साथ देंगे।
अनुज लिख रहे हैं आप बहुत शानदार नेता हैं, समाज आपका ऋणी रहेगा। अनुज तुम खुद शानदार हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा। मयंक शर्मा जी लिख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। मयंक जी थैंक यू मयंक साहब। शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रजत तरेजा साहब लिखते हैं हम सब आपके साथ हैं सर। रजत तरेजा साहब शुक्रिया आपका। समाज अगर मिल जाएगा तो फिर तो मुझे लगता है कोई समाज ही नहीं बचा, सारे समाज के लोग आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ये चौधरी यासिर साहब लिख रहे हैं ग्रेट लीडर। चौधरी यासिर साहब मुझे लगता है आप जम्मू कश्मीर से हैं और इसीलिए मेरे बारे में इतनी अच्छी बात लिख रहे हैं। मैं लीडर ग्रेट नहीं हूँ, मैं सामान्य आदमी हूँ, पर सामान्य प्रक्रिया में मैं आप लोगों की खिदमत करके देश के लिए और गरीब जनता और किसान और मजलूम और मजदूर और पिछड़े और दलित और अक़लियत समाज के लिए काम जरूर करना चाहता हूँ, ये सच है। नरेंद्र चौहान साहब लिख रहे हैं नागर साहब जी द ग्रेट। अरे नरेंद्र चौहान साहब आप खुद ग्रेट हैं। नरेंद्र भाई आप बहुत प्यारे भाई हैं, मैं पूरा जानता हूँ, आपने मेरे साथ लग करके हमने दोनों ने काम किया देश के लिए। नरेंद्र थैंक यू वेरी मच। और राजस्थान कब आओगे विराटनगर से लिख रहे हैं गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी अगर मेरा अभी देख करके करूँगा तो मैं अगले एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं राजस्थान में मुझे लगता है चक्कर मेरा लगेगा ज़रूर। और मैं एक महीने में 2 रैलियां या 2 जनसभाएं दूसरे प्रदेशों में भी करता हूं, जिससे मैं देश के लिए या दूसरे लोगों के लिए भी काम कर सकूं। तो उसी क्रम में मेरा है 31 मई से पहले मेरा है अभी एक राजस्थान का दौरा। आदरणीय मलूक नागर जी जिंदाबाद। डॉक्टर कृष्णपाल भैया जिंदाबाद। ईश्वर करे आप दोबारा सांसद बने। फौजी रोहित चपराना। अच्छा रोहित चपराना साहब फौजी भाई हो, जो एक बार 6-7 फौजी आपके साथ मेरे घर दिल्ली आए थे और आपने जो भी कहा मैंने करा, तो आप तो मेरे साथ कई बार जाते भी हो। फौजी साहब थैंक यू वेरी मच। और यासिर साहब चौधरी लिख रहे हैं आप हमारी जान हो सर। अरे मैं तो जान हो। मयंक साहब बिल्कुल मजबूती का सिंबल दे रहे हैं। संतोष अंबेडकर जी कह रहे हैं आप दलित समाज आपके साथ है। थैंक यू अंबेडकर जी, थैंक यू। प्रेम जिंदल जी आपको फिर दोबारा चुनाव जीतने के लिए बहुत शुभकामनाएं, हम सब दिल से आपके साथ हैं। अरे थैंक यू वेरी मच। ये गौरव कुमार लिख रहे हैं मैं पंजाबी परिवार से हूँ। पंजाबी परिवार आपको प्यार करता है, आपसे बहुत उम्मीद करता है, आपके कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करें और हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके धन्यवाद पंजाबी समुदाय। और पंजाबी समुदाय का सपोर्ट मिलेगा मेरे लोकसभा में। पंजाबी समाज के भी काफ़ी वोट हैं, सरदार काफ़ी हैं, पंजाबी काफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच आपका। और ईशान जिया साहब, ईशान जिया नागर साहब आप एक ईमानदार सांसद हो। ईशान जी मैं आपको कभी मिला नहीं, जानता नहीं, देखा नहीं, बट आप इतनी अच्छी तरह लिख रही हैं और आपका दिल से बहुत शुक्रिया। और ऊपर वाला आपको सारी खुशियाँ बख्शे, जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो जल्दी पूरी हों। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ आपके लिए। ये भारत गुजर लिख रहे हैं राम राम जी साहब आपको भी राम जी। ये सतेंद्र भी राम जी आपको भी राम जी। गौरव कुमार सो गुड सर। अरे गौरव जी थैंक यू वेरी मच। अंकुश प्रधान सर पिछड़े और दलितों के आरक्षण के बारे में कुछ ध्यान रखा जाए। बिल्कुल अंकुश तुम्हारी बात सही है। और करीब 70-68 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, सिर्फ ठगा पिछड़ों और दलितों के लिए। और ये बीजेपी की सरकार भी जितने ढोल पीटती है, जितना कहती है, उतना कुछ करते नहीं है। क्योंकि कई जगह मैं देखता हूँ, मेरे पास डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी में मैं मेंबर हूँ और वहाँ पर भी आंकड़े जो आते हैं दलितों के और पिछड़ों के लिए बहुत सारे पद खाली हैं, पर पहले 20-30% भरे हुआ करते थे, आजकल 50-60%, 70% तक भरे हुए हैं। पहले मुकाबले बहुत अच्छा हुआ और इस देश के प्रधानमंत्री हमें अच्छा लगता है जब आकर के पार्लियामेंट में कहते हैं मैंने पिछड़ों को इतना मिनिस्टर बनाया, दलितों को इतना मिनिस्टर बनाया।
तो जब अच्छा लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में जब शोषण होता रहा, ये बीजेपी की सरकारों में भी पहले जब शोषण होता रहा और हिस्सा नहीं मिला, और आज के दौर में अगर कोई आकर के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहें, खास करके ऐसे समय में जब लोग कहते हैं पिछड़ों की बात मत करो, दलित की बात मत करो, हम सब एक हैं, हम सब की बात करो। अरे ऐसे क्यों ना करें बात भाई। हम वोट देते रहे हैं, एक वोट की कीमत ही आपकी है, एक वोट की कीमत ही हम पिछड़ों की है, एक ही वोट की कीमत दूसरों की है, एक ही वोट की कीमत दलितों की है, और जैसे दूसरे लोगों की एक वोट की कीमत है, ऐसे ही इस देश के मुसलमानों की वोट की कीमत भी है। आज अगर हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है और हम अपनी बात उठाते हैं तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और हमें हिस्सा हमारा मिलना चाहिए। और पहले मुकाबले इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, बट बहुत सारी अभी गुंजाइशें बाकी हैं जहां हमको पिछड़ों का, दलितों का, अकलियत समाज के लोगों का हिस्सा और मिलना चाहिए, और हमें न्याय मिलना चाहिए। और हम परमात्मा और प्रकृति से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं, झुक करके नमन करते हैं कि ऐसी सोच बने आज की सरकार की, और ऐसी सोच बने तमाम अधिकारियों की, ऐसी सोच बने तमाम जुडिशरी की, कि जो परमात्मा और प्रकृति को ध्यान में रख करके हम लोगों के साथ भी जो भेदभाव होता रहा है, अब भेदभाव ना हो और हमें हमारा हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। हम कई बार महसूस करते हैं जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके 5-5, 10-10 भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, स्टेट में 12-12, 15-15 मिनिस्टर हैं, और जब हम इतने बड़ा हिस्सा लिए होते हैं, हमारे भारत सरकार में भी कोई मिनिस्टर नहीं है तो आधा मिनिस्टर है, अगर हैं स्टेटों में भी हमारे जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे अभी छोटे मिनिस्टर कर दिए, राज्य मंत्री बना दिए, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और ये हमको सभी को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें लड़खड़ाएंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें हिलेंगी, और जब चीज़ें हिलती हैं इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र में तो सरकारों में बदलाव आते हैं और चीज़ें रिएक्ट करती हैं, चीज़ें दिखती हैं। पर अब पहले डेवलपिंग कंट्री था, अब तेज़ी से डेवलपिंग कंट्री हो रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और इस देश आगे बढ़ते हुए में इस परिवेश में जो पहले होता रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में, मुझे उम्मीद है अब नहीं होगा, और हम सब लोगों को अब हमें न्याय मिलेगा। मुझे 8 बजे आपके बीच में आना था और अभी 8:10 हुए हैं, पर मैं 8:20 पे आया था, तो अभी जो बैकलॉग है, जितना मैं लेट हुआ था उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। 10 मिनट अभी आपके बीच में रहूँगा। ये लिख रहे हैं मुसैब साहब, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर लोकसभा में बोला जाए 30% ही किसानों को लाभ मिल रहा, 70% को फॉर्म भरने में ही लगे हैं। मुसैब साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मैं पक्का जो आपने कहा है इसको पार्लियामेंट में उठाऊंगा। मैं इसके साथ एक चीज और भी जोड़ूंगा पार्लियामेंट में कि चाइना में किसान कम हैं हमारे देश से। अगर हमारे देश में 70% किसान हैं तो वहाँ पे करीब 40-45% किसान हैं, और वहाँ के किसानों की इकोनॉमी में हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है और हमारे देश के किसानों की हिस्सेदारी कम है। तो ये सुविधा के साथ साथ सरकार जो डबल आय की बात करती है, तेजी से उनको इम्प्लीमेंटेशन करे, जिससे हमारे देश के किसान आगे बढ़ें और हमारे देश के किसानों की, भारत देश की, हमारे देश की इकोनॉमी में हिस्सेदारी ज़्यादा हो, जिससे हम लोगों की बात भी, जब भी हम लोग अपनी बात कहें, हमारी बात सुनी जाए और हमारी किसानों की बात आगे मानी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों के बारे में सरकार और ज़्यादा ध्यान दे और उनको सुविधाएं दे, जिससे किसान तरक्की करें, और किसान तरक्की करें तो किसानों का योगदान देश की इकोनॉमी को उठाने में लगे, और देश, किसान अगर मजबूत होंगे तो देश के इकोनॉमी मजबूत होगी, और देश की इकोनॉमी अगर मजबूत होगी तो हमारे देश का डंका जितना आज बज रहा है उससे भी और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे बजेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। किरण जी टिटोरिया साहब कह रहे हैं सर आप इतने बड़े आदमी हैं और इतनी सादगी से बात करते हैं, ये बात आपसे सीखनी चाहिए। पहली बात तो किसने कह दिया मैं बड़ा आदमी हूँ? मैं तो बिल्कुल सामान्य आदमी हूँ, और मैं पहले विधायक रहने के बाद और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे और MP में कई बार हारा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल धरातल पे हूँ, जमीन पे हूँ, सामान्य हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। सब लोग ऐसा सोचते हैं, पता नहीं क्यों सोचते हैं। ये नरेश चौहान लिख रहे हैं
आप जैसा नेता गुजरों में होना एक, क्या लिख रहे हो यार, तुम मुझे फंसाओगे। मेरा गुजरों उधर से कोई बड़े बड़े नेताओं का मतलब नहीं है, मुझसे तो गुजरों में कम से कम 50 लोग बड़े नेता हैं। सचिन पायलट बड़े नेता हैं, अवतार भड़ाना जी बड़े नेता हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी बड़े नेता हैं, सुरेंद्र नागर जी बड़े नेता हैं, रामवीर बिधूड़ी बड़े नेता हैं, सुखबीर जौनापुरिया बड़े नेता हैं, वीरेंद्र सिंह जी गुजर हैं वो बड़े नेता हैं, करतार भड़ाना बड़े नेता हैं, वेदराम भाटी बड़े नेता हैं, लखीराम नागर जी बड़े नेता हैं, तेजपाल जी बड़े नेता हैं, और यहाँ से नंद किशोर गुजर एमएलए बड़े नेता हैं, मदन भैया खतौली से हैं बड़े नेता, और नरेंद्र भाटी दादरी से बड़े नेता हैं, नवाब सिंह नागर हैं बड़े नेता हैं, और ये प्रदीप चौधरी है यहाँ से कैराना से, वो मेरे से बड़े नेता हैं, और वो लड़की महाराष्ट्र से गुजर एमपी है खड़ से, वो बड़े नेता हैं, और अपने जम्मू कश्मीर से गुलाम अली साहब मुस्लिम गुजर समाज से हैं, वो बड़े नेता हैं, और कितने ही नाम मैं गिना सकता हूँ जो गुजरों में, सब मुखिया गुजर जी बड़े नेता, कितने ही नाम मैं गिना सकता हूँ जो गुजर बड़े नेता। मैं उनमें अपने आप को बहुत सामान्य और सरल और सबसे पीछे खड़े हुए पाता हूँ, और सभी लोग अपने अपने जगह पे जहाँ हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं उस ना उधर देखता हूँ ना उधर सोचता हूँ, मैं तो केवल एक चीज़ सोचता हूँ, मैं तो कई बार का हारा हुआ हूँ, और बड़ी मुश्किल से मेरी ताल लगी है चुनाव जीतने की। आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफार्म हो, चाहे 10 लोगों की एक नुक्कड़ मीटिंग हो, चाहे 200 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग हो, चाहे 1000-2000 की कोई छोटी जनसभा हो, चाहे 50,000 या लाख की कोई बड़ी जनसभा हो, चाहे लाखों में बड़े रैली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे नेशनल टेलीविजन हो, चाहे अखबार वाले हों, चाहे कोई भी मीडिया, चाहे पीटीआई हो, चाहे एएनआई हो, कोई भी न्यूज एजेंसी हो, कहीं भी जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अखिलेश समाज के लिए काम कर सकूं। और पिछड़ों में जिनमें जाट भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, यादव भी आते हैं, पाल भी आते हैं, कश्यप भी आते हैं, सुनार भी आते हैं, लोहार भी आते हैं, कुम्हार भी आते हैं, और बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ आते हैं, सभी के लिए, ताकि मैं काम कर सकूं। तो ये आ जाए इस पर, फिर क्या लिख रहे हैं धीधर जी, योर एबिलिटी इज द नेम ऑफ ऑल एमपीज ऑफ द इंडिया, योर सोर्स इज इंस्पायरेशन, येट योर फर्स्ट लोकसभा राज्यसभा मेंबर इज नॉट नोन टू द पब्लिक। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, जहां मेरी तारीफ में कोई कुछ लिखता है तो मुझे ये लगता है आप लोग मुझे बिगाड़ना चाहते हो। मैं बड़ी मुश्किल से ये अपने आप को पेश करता हूँ कि मैं बहुत एकदम सरल और सामान्य हूँ, रहने की कोशिश करता हूँ, और तो तारीफ करते हो तो मुझे खुद शर्मिंदगी लगती है। मुझे लगता है मैं बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाया, मुझे क्या क्या बातें लिखते हैं। ये जुगनू जयंत लिख रहे हैं ग्रेट लीडर। अरे कहाँ ग्रेट लीडर यार, क्या बात करते हो। सचिन गुर्जर साहब भी ये क्या लिख रहे हैं, आजम अली साहब लिख रहे हैं, एमपी साहब आपसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, सब आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप दोबारा बिजनौर से एमपी बने। आजम अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद, आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए, दोबारा एमपी बनाने के लिए। और मैं, आप मुझे दोबारा एमपी बनाने की बात करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए और काम कर सकता हूँ। जगदीश उपाध्याय जी लिखते हैं, संपादक जागरूक जमाना मेरठ। अरे जगदीश जी थैंक यू वेरी मच, आपको तो बहुत बड़ा नाम है आपका, आपको मैं जानता हूँ और आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, और आपका बहुत शुक्रिया इस तरीके से। और ये आप क्या लिख रहे हैं, गोनू तिगरी से लिखते हैं, पिछड़ा में तो जाट समाज भी आता है सांसद जी, आप कितने गांव में गए, आपके बेटे का कार्यक्रम हमने कराया, घर में से उठाकर लाए, जब कराया आज तक आपने हमारे गांव में ईंट नहीं लगवाई सांसद निधि से। तिगरी, गोनू तिगरी, ये आपकी बात सही है, हो सकती है, क्योंकि पहली साल जो पैसा आया आधा विकास में लगा, आधे का ऑक्सीजन प्लांट लगे, दूसरी साल सांसद निधि बंद कर दी, तीसरी साल सांसद निधि बंद कर दी, चौथी साल आधी सांसद निधि आई है,
और मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जा कर के उनके लिस्ट बना रहा हूँ। तो अभी मैंने भेजा नहीं है, पर आपकी बात सही है, कोशिश करेंगे आपके गांव में हम ज़रूर काम करा दें। ये शुभम प्रतिहार लिख रहे हैं, सर केंद्र राज्य में निकली भर्तियों में ओबीसी सीटों में कटौती की जा रही है, इस पर गौर फरमाएं। बिल्कुल शुभम प्रतिहार जी, मैं आपको वादा देता हूँ इस पे मैं काम करूँगा। और अगर पार्लियामेंट चलने दी इस सरकार ने भी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी, तो दोनों ही जो है कि जिम्मेदारी बैठती है संसद चले, और संसद चल नहीं रही है। अगर ये सरकार ने और विपक्ष की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस ने अगर संसद चलने दी, तो जो अपने पिछड़ों के दलितों के रिजर्वेशन में कटौती हो रही है, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। ये क्या सहरोज चौधरी, शाहरोज चौधरी, हम जनाब हम जम्मू में आपका स्वागत करना है, मौका दें जिया। अरे चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द स्वागत तो क्या, पर मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब कह रहे हैं बहुत सुंदर। खालिद साहब आपने पूरी अपने गांव की एक एक वोट ठोक करके मुस्लिम समाज की, और पूरे लोकसभा के मुस्लिम समाज ने एक एक वोट ठोक करके दिए, बहुत बड़ा एहसान है आपका। सुंदर तो आप हैं, शानदार तो आप हैं, और मुझ में जो भी आज ताकत है जिसके दम पे मुझे तारीफ हो रही है, वो मुस्लिम समाज बहुत बड़ा हकदार है उसका, दलित समाज भी हकदार है, और गुजर जाट यादव पाल सैनिक एसएफ सुनाल लोहार कुमार तमाम पिछड़ी जातियां भी हकदार हैं, और पंडित ठाकुर त्यागी थोड़े थोड़े सभी हकदार हैं, पर असली हकदार तो आप ही हैं। ये अजय पाल जी लिख रहे हैं, ग्राम पाठशाला की मिशन पर लाइब्रेरी के विषय में लोकसभा को उठा के राष्ट्रीय चर्चा में लाने वाले माननीय सांसद मलूक नागर जी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्राम पाठशाला वालों, तुम खुद ही बहुत अच्छे इंसान हो, तुम खुद बहुत अच्छा काम किया है, तुम खुद एक हमारे देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ी एक उपहार उनको दे रहे हो, तो आप खुद तारीफ के काबिल हो, आप खुद अच्छे हो। मैंने तो खड़े होकर के पार्लियामेंट में आप लोगों से समझ के केवल बोल दिया, वो ताकत भी मुझे बिजनौर लोकसभा के लोगों ने दी है। मेरी कोई भी तारीफ अगर करता है तो उसको तारीफ को सीधी की सीधी मैं बिजनौर लोकसभा के लोगों को झुक करके उनको देता हूं, क्योंकि वो हकदार वो ही हैं, उन्होंने मुझे ताकत दी है जिसके दम पे मैं बोलता हूं। मेरी कोई भी तारीफ होती है तो वो तारीफ को मैं सीधा सीधा बिजनौर लोकसभा की जनता को झुक करके उनके चरणों में अर्पित करता हूं, जो भी मेरी तारीफ हो रही है, क्योंकि बिजनौर लोकसभा के लोगों की वजह से एमपी बना, और एमपी की वजह से मैं जो भी ये काम कर पा रहा हूं, ये केवल उसी का है। ये आगे लिख रहे हैं, अमरोहा लोकसभा सीट में आ जाओ इस बार लोकप्रिय सांसद मलूक नागर जी। कुछ लोग अमरोहा के लिए कहते हैं, कुछ लोग मेरठ के लिए कहते हैं, कुछ लोग गौतम बुद्ध नगर के लिए कहते हैं, कुछ लोग कैराना के लिए कहते हैं, पर मेरी पूछो मैं तो बिजनौर लोकसभा से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये आगे क्या लिख रहे हैं, खालिद साहब लिख रहे हैं जिंदाबाद। खालिद साहब आप भी जिंदाबाद। और ये दिव्या अग्रवाल, माई व्हाट्सअप नंबर इज सो एंड सो। दिव्या अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, और बनिए अगर मेरी हिम्मत बनाए, अग्रवाल साहब अगर मेरी हिम्मत बढ़ाएं और अपना व्हाट्सअप नंबर भी दें, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका बहुत एहसान मानता हूँ कि आप जैसे लोग मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, तो मैं ज़रूर देश के लिए और जनता के लिए और ज़्यादा काम कर सकता हूँ। दिव्या अग्रवाल जी थैंक यू वेरी मच। मनोज ठाकुर साहब लिख रहे हैं, जय हिंद सर। ठाकुर साहब आपके लिए बहुत धन्यवाद। आगे लिख रहे हैं, खान साहब जय हो। खान साहब आपकी भी जय हो। अनीश चौधरी सिखाड़ा से लिख रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बब्बर शेर हैं आप, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर सीट पर जीत जाओगे आप। अरे इंजीनियर अनीश साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यारे भाई हो, मैं आपको जानता हूँ, आप अमरोहा लोकसभा में बहुत बड़ी हैसियत रखते हो और गढ़ विधानसभा में बहुत बड़ी हैसियत रखते हो, मैं आपको जानता हूँ। आप इंजीनियर भी हैं अनीस साहब, और मुस्लिम समाज से भी हैं, और मुस्लिम समाज में भी चौधरी समाज से हैं, मैं आपको जानता हूँ। आपका इस तरह का मुझे हिम्मत बढ़ाने के लिए देना, आपका बहुत धन्यवाद। ऋषिपाल कसाना साहब लिख रहे हैं, जय हो। साईं राजीव साहब लिख रहे हैं, वेरी नाइस सर, जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। अजय विधुड़ी जी थैंक यू लिख रहे हैं।
और गोनू तिगरी नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे पूरा 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, 8:20 हुई हैं। मैं आपको आखिर में ये क्या लिख रहे हैं, मिहिर भोज ट्रस्ट के एमपी साहब, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और ये लिख रहे हैं गुजर रेजिमेंट जय गुजर समाज, रोहित चपराना साहब लिख रहे हैं। अजय बुधोड़ी धन्यवाद। सांसद जी खालिद चौधरी साहब थम्स अप कर रहे हैं, चेयर्स कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। और मैं आपको एक ही बात कह के अपनी बात को समापन की तरफ लेके जाऊंगा। बिजनौर लोकसभा के लोगों ने मुझे एमपी बना के जो इज्जत बख्शी है, कभी भी पूरी जिंदगी भर मैं भी और मेरी अगली नस्लें भी आपका एहसान नहीं उतार पाएंगे। पूरे देश के लोगों से जो मुझे चारों तरफ से प्यार मिल रहा है और एक तारीफें मिल रही हैं, और राजस्थान से भी, जम्मू कश्मीर से भी, हिमाचल से भी, महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश से भी, हरियाणा से भी, यूपी से भी, और तमाम पंजाब से भी, बालाचौर की तरफ से खासकर, और पूरे देश के चारों तरफ से मैं आपका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी सबका एहसान मानता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या लिख रहे हैं किरण साहब, खटीक समाज हमेशा बीजेपी को वोट देता है, क्या लिख के आगे चला गया मामला पूरा। साहब आपको पूरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे हिम्मत दी, बिजनौर लोकसभा वालों ने मुझे एमपी बनाया, पूरे देश के लोगों ने मुझे प्यार दिया। मैं आपको वादा देता हूं कि आपके मान और सम्मान के लिए, और आप मेरे पास जो बिजनौर लोकसभा के लोगों ने जो मुझे ताकत दी है, उस ताकत के दम पे जब जब जरूरत पड़ेगी पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोगों के मान और सम्मान के लिए। पर इसका क्रेडिट डायरेक्ट मुझे कभी नहीं जाएगा, इसका क्रेडिट केवल और केवल और केवल बिजनौर लोकसभा निवासियों को जाएगा, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। और ये रूपावीर सिंह जी बिजनौर से लिख रही हैं, थैंक यू भी आपका भी। विनय प्रीत, अरे विनय प्रीत तो आप तो खुद बहुत बड़े लीडर हैं भाई, और अपना भारत सरकार में आप तो मेंबर हैं कई कमेटियों में। विनय प्रीत जी थैंक यू वेरी मच। और अंकित अनिल साहब थैंक यू वेरी मच आपका भी। रूपा जी आपका भी थैंक यू। संजय जी आपका भी थैंक यू। रविंदर जी आपका भी थैंक यू। खान साहब आपका भी थैंक यू। और मैं आपसे विदा लेता हूँ, 1 घंटे से भी काफ़ी ऊपर हो गया। आप सब लोगों ने मेरे साथ जुड़े, आप सब लोगों ने मेरे से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा, परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में सबके खुशहाली आए, सब खुशहाल रहें, और कोरोना के बाद में खास करके जो कोरोना के इम्पैक्ट हैं उन चीज़ों से बहुत जल्दी आप सब लोग ऊपर निकल करके आओ। जो सबके काम छोटे मोटे इधर उधर हुए हैं सबके काम ठीक हो जाएं, सबके घरों में खुशहाली आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, जय भीम, खुदा हाफिज। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।